सभी को नमस्ते। जैसा कि हमने जाना था कि आज हम पढ़ेंगे विभूतिपाद, जो कि हमारा तीसरा अध्याय है। ठीक है, उसमें भी हम कितने सूत्र बताए गए हैं, 55 सूत्र आज बताए गए हैं। तो इसमें पहली जो परिभाषा वो आती है क्या, धारणा के बारे में। देश बंध से चित्त से धारणा, योग सूत्र के अंदर तीसरे अध्याय की पहली परिभाषा है ये। ठीक है ना, इसमें क्या कहा गया है, देश बंध से चित्त धारणा, तीन वाक्यों को वर्णन इसमें किया गया है। किस प्रकार से ये कहता है, इसको हम अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि किसी देश स्थान पे अपने चित्त को क्या करना, धारण कर देना, ही धारणा कहलाता है। चित्त को एक किसी देश स्थान पर बांध देना ही धारणा कहलाता है। जैसे कि नाभि चक्कर, हृदय का जो हृदय वाला भाग है, मुर्दा ज्योति शीर्ष वाला भाग कहते हैं। ठीक है ना, मुर्दा ज्योति जिह्वा, नासिकाग्र यानी अंदर की शरीर के अंदर, इन पांच में से किसी एक में बांधना, अर्थात शरीर को बाह्य पुष्प, चित्त आदि पर भी बांध सकते हैं। इन्होंने क्या बताया कि आप अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, आप दोनों प्रकार से चित्त को धारण कर सकते हो, बांध सकते हो। ठीक है ना, अगला हम क्या कहेंगे ध्यान के बारे में, तब तक प्रत्येक तांता ध्यानमा। ठीक है ना, योग सूत्र की तीसरे अध्याय की दूसरी परिभाषा कि जहाँ धारण यानी कि जो हम चित्त को जहाँ पे धारण करते हैं वहीं पर क्या होता है, एक रूपता हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका ध्यान कहलाता है। समाधि के बारे में क्या कहा गया है, समाधि के तदेव अर्था भावना निर्भाषा स्वरूप शून्य समाधि की क्या होता है, ध्यान जब ध्येय वस्तु मात्र आभासात्मक हो जाता है, अर्थ मात्र रहेगा, तब स्वरूप की शून्य अवस्था रह जाती है। यानी कि ध्यान की समाधि की अवस्था वो होती है जिसमें आपका क्या होता है कि केवल अर्थ मात्र जो इसमें रह जाए। ठीक है ना, कि ध्येय और ध्याता बिल्कुल विलीन हो जाए, केवल अर्थ मात्र रह जाए कि जिसको हम ध्यान कर रहे हैं और जो ध्यान कर रहे हैं दोनों एक ही अवस्था में हो जाए, तब क्या होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगले सूत्र में, अगले क्रम में क्या कहा गया है, अब इन तीनों से क्या बनता है, संयम बनता है। किस किस से, ध्यान, धारणा और समाधि से क्या बनता है, त्रियकम यानी कि संयम कहा गया है। ठीक है, संयम की परिभाषा आपको सूत्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके सूत्र का वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए, त्रियकम संयम, इसमें तीन प्रकार के बताइए, तीनों का एक हो जाना क्या कहलाता है, संयम कहलाता है। एक विषय वस्तु धारणा, ध्यान, समाधि को संयुक्त रूप से संयम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे सूत्रबद्ध भी इसको किया गया है। ठीक है ना, आपको ये चीज़ें भी अच्छे से इसको याद करनी है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे, संयम के प्रतिष्ठित होने से क्या होगा, क्या कहा गया, बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। ठीक है ना, अगला क्रम क्या, प्रश्न क्या बनता है, उपक्रम सहित व उपक्रम रहित कर्मों में संयम करने से क्या होगा, अरिष्टों मृत्यु के कारणों का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना, मैत्री के संयम करने से क्या प्राप्त होगा, इसमें कई चीज़ बताई गई है, ध्यान से देखेंगे। अबोध बल की प्राप्ति, सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र में देह की रचना पता लग जाता है। मुद्दा ज्योति, ठीक है ना, में संयम करने से सिद्ध आत्माओं का दर्शन होता है। हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम करने से सब तारा समूह का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा केवल्यपाद, इसमें 34 सूत्रार्थ बताए गए हैं। ठीक है ना, जैसे कि पहले अध्याय में बताया, कितने सूत्र बताए गए, पहले अध्याय में 55, दूसरे में भी कितने बताए, 55, सॉरी पहले में 51, दूसरे में 55, तीसरे में 55, चौथे में 34। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको सूत्रार्थ आपको याद करने हैं। ठीक है ना, इनको आप अच्छे प्रकार से करोगे तो ये आपको इस सफलता प्राप्त होगी आपको। इस प्रकार से हमारा जो पतंजलि योग सूत्र है वो कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, सिद्धियों के बारे में बताया गया है कि सिद्धियाँ क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।